जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। इंग्लिश फॉर बिगिनर्स में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लेंगे जिनको हम करेक्ट करके देखेंगे। देखिए, क्योंकि ये वीडियो ओनली फॉर बिगिनर्स है तो हम बहुत शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तो आप अगर बहुत सिंपल स्टेप से शुरू करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, और एक बार आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये हमारा किया हुआ है, हम क्यों करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज हम 12th नंबर के वीडियो में कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिनको आपको खुद करेक्ट करके देखना है। उसके बाद हमने उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं और ये आंसर्स क्यों आए हैं वो भी बताया हुआ है। तो पेन ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए और शुरुआत करना शुरू कर दीजिए। गेट नॉलेज, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पेन और रजिस्टर की ज़रूरत है जो आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी। नहीं बनाया तो बना लीजिए। अगर आपने बना लिया है तो आप सही बात पर, नहीं बनाया है तो आपने अभी ऑनेस्टी पे काम नहीं किया, यानी ईमानदारी से आप इंग्लिश सीखना शुरू नहीं कर रहे हैं। ओरल प्रैक्टिस भी ज़रूरी है क्योंकि हमें बोलना भी सीखना है। यहाँ मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे आई हैव एट मैनी मैंगो टू द मार्केट, यू डिड नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल, आई हैव नो एनी पेंसिल्स, एट नाइट वी विल प्लेइंग चेस एट द रूफ, द शॉपकीपर नॉट गिव थिंग्स गुड, विनोद वॉन्ट टू गॉट सक्सेस ऑन हिज लाइफ। ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं, और अगर ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं तो इनको सही कौन करेगा? जितने भी वीडियोस आपने अभी तक देखे हैं उनके बेसिस पर आपको ये सेंटेंसेस सही करने हैं। तो वीडियो पॉज कीजिएगा और इन सेंटेंस को सही कीजिए। वेट, अगर आपने पीछे वाले स्लाइड को पॉज करके सारे सेंटेंसेस को नहीं बनाया है तो याद रखिए, पहले वीडियो यही पॉज कर दीजिए, पेन और रजिस्टर उठाइए, वापस वाले उसी स्लाइड पर जाइए जहां क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ईमानदार रहिए, तभी आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर आप ईमानदारी नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, और फिर आप दोबारा से शिकायत करेंगे कि हमें नहीं लिखना आया है। याद रखिए, देयर इज नो शॉर्टकट। सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए आपको समय देना ही पड़ता है। और एक दिन में 30 मिनट इंग्लिश या किसी भाषा को सीखने के लिए बहुत बड़ी कीमत नहीं है, ये बहुत छोटी सी कीमत है। केवल 30 मिनट आपको एक दिन सीखना है। तो चलिए वापस जाइए, सारे सेंटेंसेस को सही कीजिए। चलिए, अब आपने सारे आंसर्स लिख दिए हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही कैसे होंगे। यहाँ लिखा आई हैव एट मैनी मैंगोज टू द मार्केट, ये सब्जेक्ट हो गया। आई टेक अनदर पेन, लेट मी, ओके। हैव, अब सब्जेक्ट का आई है तो आई के साथ बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब में हैव ही आएगा। फिर आ गया एट, लेकिन हैव के साथ मेन वर्ब में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपने यहाँ पर एट क्यों लिखा है? फिर तो आपको ईटन लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एट की जगह क्या लगाऊंगी? ईटन लगाऊंगी, ठीक है। मैनी, ओके, मैनी प्लूरल है तो मैंगो सिंगुलर क्यों है? या तो यहाँ पर आ मैंगो आएगा या मैनी के साथ मैंगोज आएगा, MANGOES। प्लूरल के साथ आप प्लूरल का यूज करेंगे। टू द मार्केट ना, प्रपोजिशन गलत है। मैंने बहुत सारे आम खाए, कहाँ पर? एट द मार्केट, मार्केट में खाए मैंने। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ प्रपोजिशन का फॉल्ट था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का फॉल्ट था, या प्लूरल के साथ जो डिटरमिनर आपने लगाया है उसमें प्लूरल ही आपका आना चाहिए था, नाउन, ये गड़बड़ थी। तो आपका सेंटेंस क्या बना? आपका सेंटेंस रह गया आई हैव eaten many mangoes in the market, at the market.
नेक्स्ट है यू डिड नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। यू सही सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ डिड आ सकता है हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन डिड नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आएगा प्ले। आ क्यों आ रहा है, सिर्फ फुटबॉल हम लिखाएंगे, यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल, आ का यूज नहीं होगा। आई हैव नो एनी पेंसिल, मैंने आपको बताया था नो एनी कुछ भी नहीं होता है, आई हैव नो पेंसिल्स आ जाएगा, और अगर सिंगुलर लगाना चाहते हैं तो पेंसिल भी आ जाएगा। सेंटेंस बनेगा आई हैव नो पेंसिल्स, नो पेंसिल। एट नाइट वी विल प्लेइंग चेस एट द रूफ। ओके, एट नाइट बिल्कुल सही है, एट का यूज होता है नाइट के लिए, इन द नाइट होता है या फिर एट नाइट होता है। उसके बाद वी विल प्लेइंग, विल के बाद ये विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म, तो वी विल यूज हियर प्ले। वी विल प्ले चेस एट द रूफ। द शॉपकीपर, देखिए यहाँ पर ऑन द रूफ भी आ सकता है, दोनों ही सही रहेंगे यहाँ पर। मैक्सिमम हम ऑन का यूज करते हैं, ऑन द रूफ। द शॉपकीपर नॉट गिव थिंग्स गुड। ओके, द शॉपकीपर नॉट, हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में तो नॉट चल जाता है अकेला, लेकिन किसी और टेंस में नॉट को आप अकेला नहीं लगा सकते। यहाँ पर एक आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत रहेगी, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया ही नहीं। अब क्योंकि किसी भी टेंस का आभास हमें नहीं देता है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा सकते हैं, डू या फिर did. So the shopkeeper does, sorry do नहीं आएगा, does आएगा, does फॉर्म आएगी इसकी। The shopkeeper does not give things good या shopkeeper did not। अब things good की जगह पर क्या आएगा, good things। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा The shopkeeper does not give good things। अगर आप did लगाना चाह रहे हैं तो आप did भी लगा सकते हैं। Now Vinod wants टू गॉट सक्सेस ऑन हिज लाइफ। अब यहाँ क्या गलत है, विनोद सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पर आपने एस कहाँ लगाया है, तो एस लगाइए। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, गेट लगाएंगे। ओके, विनोद वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस ऑन हिज लाइफ, नाना इन हिज लाइफ। तो इस तरीके से ये 6 सेंटेंसेस हैं जो आपने आज यहाँ पर करेक्ट कर लिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रीडिंग बढ़ता चला जाएगा, आप ये अच्छे से समझने लगेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको छोटे छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देंगे, ताकि आप पता कर लें कि प्रीपोजिशंस का यूज कैसे होता है और टेंसेस का यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग। यानी वो रिपीटिशन होगा उन्हीं टॉपिक्स का जो हमने पीछे किए हैं, और आगे के लिए उसमें प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा, ताकि आप आगे आने वाले चीजों को भी समझ पाए। आज के हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में हम पढ़ रहे हैं बैनिश, बैश, बैट, बी, बियर, बियर, बीट, ब्यूटिफाई, बिकम एंड बिफॉल। बैनिश का मतलब होता है निष्कासित कर देना, यानी निकाल देना। यानी जैसे हम कहें कि मैं तुमको अपने घर से निकाल रहा हूं, तो आई एम बैनिशिंग यू, मैं तुमको बैनिश कर रहा हूं अपने घर से। बैश का मतलब होता है जोरदार टक्कर मारना, या फिर किसी को किसी दूसरी चीज के अगेंस्ट धकेलना। जैसे मैंने तुम्हें अलमारी के ऊपर धक्का दे दिया, तो आई बैश्ड यू अगेंस्ट द अलमीरा। उसके लिए ये भी ठोकने के लिए आता है, तो पीटने ठोकने के लिए आता है, मारने पीटने के लिए, लेकिन इसका मतलब होता है आपने किसी चीज के अगेंस्ट किसी को धक्का देकर चोट पहुंचा दी। बैट का मतलब होता है आपने किसी ऐसी चीज से जो बैट की तरह दिखता है, उससे किसी की पिटाई कर दी। जैसे मैंने बैट से अगर आपको मार दिया, तो आई बैटेड यू, आई बैट यू, यानी मैंने आपको बैट से मारा है। बी इज आर एम वॉज वर बींग और बींग, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, बी फॉर्म के ही, आपको ये याद रखना है। बियर, एक बियर का मतलब होता है सहन करना, और दूसरे बियर का मतलब होता है कि पैदा होना। तो यहाँ पर दोनों ही बियर को आप देख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म दोनों की बिल्कुल सेम है, सेकेंड फॉर्म भी दोनों की सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म इस बॉन्ड का मतलब होता है पैदा होने से, और इस बॉन्ड का मतलब होता है सहन करने से। बीट, पीटना। ब्यूटीफाई, ये ब्यूटी और ब्यूटीफुल जो शब्द है उसी से शब्द से बना हुआ वर्ब है ये ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब किसी चीज को खूबसूरत बना देना। बिकम,
आपको पता है बन जाना, यानी मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई बिकम, तो यहाँ पर बिकम का यूज हो रहा है उस चीज के लिए। और बिफॉल का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ना, तो उसके लिए बिफॉल लगाते हैं। जैसे अ मिसफॉर्च्यून फॉल्स ऑन महेश, यानी महेश के ऊपर एक जो मुसीबत है वो आकर पड़ गई, तो इसके लिए हम बिफॉल का इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजें जो हमने की हैं दोबारा से आपको दोहरानी है, देखकर प्रैक्टिस भी करनी है, और बोलना तो बहुत जरूरी है। हिम्मत बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रिपोजिशन को आपको बार बार समझाएं, तो हम प्रिपोजिशन पर अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, आप हमारा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का हमने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक बार अगर आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। वीडियोस तो आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको डेली 30 मिनट ही करनी है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हमने एक दिन में तो 5 वीडियो देख लिए और फिर 20 दिन तक कोई वीडियो नहीं देखा। ऐसा करने से एक रूटीन खराब हो जाता है। जो नॉलेज हमने पहले दूसरे तीसरे वीडियो से लिया है वो फोर्थ वीडियो तक आते आते हमारी खत्म हो जाएगी, अगर हम 20 दिन का, 10 दिन का या 5 दिन का गैप दे देंगे। आधा घंटा सिर्फ आपको डेली देना है, एंड यू विल बी गुड एट योर इंग्लिश। ऑल द बेस्ट।